और उपोषणला बसने वाले 1 तारीख को सगळे माथारे मांस। आपने विधायक जो है महाराष्ट्र के, उनको भी एक अपील की है कि अनशन में आकर कुछ जो बातें उन्होंने इस सेशन में की है उसके बारे में बताएं। कोणाला बोलेले? आमदार आमदार और खासदार मंत्री सगळे 1 मार्च को अंतरवाली में बैठक है, सब बैठने को आओ, हमको ये अंमलबजावनी से सांगने का है तुमको काम। तो आपकी मांग है कि आप ओबीसी से ही आरक्षण लेंगे, आपको जो स्वतंत्र ओबीसी से मांगे ना, दूसरे मांगेत नहीं हम। ओबीसी तुम कुणबी और सगळे सोयरी की अंमलबजावनी, उसके लिए आप फाइटिंग। मुझे आप ये बताइए कि आपका जो अनशन अभी शुरू है वो कब तक शुरू रहेगा और उसमें आप ट्रीटमेंट लेंगे या नहीं? सलाइन सुरू है ना, सलाइन सुरू है, संध्याकाळी घेने वाले 2 और मग ते चालू ठोया वाला है। सरकार से क्या अपील करेंगे, कब तक आपका ये अनशन शुरू रहेगा और ये आंदोलन कब तक शुरू रहेगा? सरकार हमारी क्या कौन मेरे को बसून इधर उपोषण करून वो भी देन नहीं देते, कुछ एक बार नहीं देते, और साला ये डॉक्टर ने ठोसून मेरे हल्का होगा ढीले हो गए। अभी कुछ दिनों में आचार संहिता लगेगी, चुनाव आयोग को आपने एक अपील की है आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान, वो अपील क्या है? मैं कोणाला चुनावलं नहीं, अभी चुनाव होंगे लोकसभा के, निवडणुकीचं थांबून म्हणून सांगितलं, उनको रोको, थांबा थोडं, हमको आरक्षण घेऊन देऊ एकदा, मग तोवर दुसऱ्या बारी भी करेंगे मतदान डबल तोवर थांबो। चलो धन्यवाद। पाटिल, आपने कहा कि मराठा युवकों को कोई लीडर धमकियां देते हैं, तो वो भी स्कूल में जाते हैं, उनके बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, तो उनको आपने इशारा दिया है। कोणाचे बच्चे स्कूल में जाते? आमदार खासदारों ने मराठा युवकों को धमकी दी, पेपर उनको दबोचा। तसं नव्हतं म्हणायचं मला म्हणायचं होतं की तुम्ही आमच्या शाळेत जाते, पोरांना आडविते तुमच्या दादागिरी करून लोग, मग तुम्हारे लोग का थांबा के सांगो, हमारे मारेंगे तुमचे भी जाते शाळा में, असं म्हणणे का था। चलो धन्यवाद बाबा।